नमस्कार, आप देख रहे हैं अपूर्ण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज दिल्ली में अहम बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर बैठक में पहुंचे। आपको बता दें, जहां केंद्र से लेकर राज्य तक के तमाम विषयों पर चर्चा हुई और वहीं आगामी हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। दूसरी तरफ हिमाचल और उत्तराखंड राज्य की सीमा पर तमसा नदी पर बांध बनाए जाने पर मंथन हुआ। दावा किया जा रहा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा बांध होगा और इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बराबर की हिस्सेदारी रहेगी। परियोजना में 90% खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सरकार 10% हिस्सा देगी। और किशाऊ बांध 236 मीटर ऊंचा और 680 मीटर लंबा होगा, जिसमें 660 मेगावाट बिजली तैयार होगी। वहीं इस संबंध में बांध के बनने से हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा राज्यों ने भाग लिया। हमने उत्तराखंड की तरफ से उत्तराखंड और हिमाचल 2 राज्यों में ये बनने वाली परियोजना है। इस परियोजना से होने वाले आगे के सभी लाभों पर चर्चा की गई। बिजली उत्पादन पर भी चर्चा हुई है। साथ ही साथ राज्य की तरफ से हम लोगों ने अपना पक्ष रखा है। बैठक सकारात्मक रही है और एक हफ्ते बाद फिर से बैठक। प्रदेश के कृषि सैनिक कल्याण मंत्री और जनपद उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर पहुंचकर बीजेपी द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। और इस दौरान आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर में महाराणा प्रताप चौक व पंथ पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया, जहां उन्होंने महाराणा प्रताप और गोविंद वल्लभ पंत की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। और साथ ही मंत्री जोशी ने पर्यावरण मित्रों से भी मिले और उनका हालचाल जाना। इस अवसर पर गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत पूरे राज्य के अंतर्गत रक्तदान, स्वच्छता संगोष्ठियां, वृक्षारोपण सहित विभिन्न प्रकार के सेवा के अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। काशीपुर में हमने जहां महाराणा प्रताप की मूर्ति का सफाई की, यहाँ के गोविंद वल्लभ पंत जिन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर खोला, यहाँ पर 12 शिक्षक के अध्यक्ष रहे और तराई को सवार का काम जिन्होंने किया, उनकी मूर्ति की भी हमने जाकर सफाई की। और हमारे कारगिल के शहीद जिन्होंने देश की रक्षा करते प्राणों की आहुति दी, वहाँ पर हम गए और आज एक नाटक के माध्यम से यहाँ के बच्चों ने स्वच्छता के लिए जागृत करने का काम किया, प्लास्टिक यूज को मना करने का काम किया। मैं इसके लिए यहाँ के युवकों को, बच्चों को भी वो देता हूँ। और आज हमें संकल्प लेना होगा कि जो स्वच्छ भारत अभियान का मोदी जी का नारा है उसको हम साकार करेंगे। अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को, अपने वार्ड को, अपने शहर को स्वच्छ रखें। कार्यक्रम की शुरुआत की है आपने, स्वयं कई जगह सफाई भी की और महापुरुषों की भी, तो क्या ये सुचारू रहेगा कार्यकर्ताओं को या जनता को? अक्सर देखने में क्या आता है कि लोग सिर्फ मात्र एक दिन इसको कार्यक्रम को करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ देश को ले जा रहे हैं, मैं कहूँगा नए भारत के निर्माता, जिन्होंने पूरे देश को विश्व के अंदर एक पहचान दी है। मुझे अभी एक कार्यक्रम में विदेश जाने का मौका मिला, एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव में 117 देशों के लोग वहाँ पर थे। और जब हम लंच कर रहे थे तो मेरे से एक अफसर ने पूछा, ब्रदर फ्रॉम वेयर यू कम? तो मैंने कहा नरेंद्र मोदी। उसने कहा इंडिया। आज भारत के हाल को ऊंचा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उनके जन्मदिन को 17 तारीख। दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बयान दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि दिल्ली में केंद्र की सरकार चल रही है और जिसका उत्तराखंड में बहुत ज्यादा लगाव रहा है और प्रदेश में मुख्यमंत्री समय समय पर प्रदेश के विकास की योजनाओं के लिए दिल्ली दौरे पर रहते हैं और मुख्यमंत्री द्वारा इससे पहले भी कई प्रस्ताव केंद्र को भेजे जा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरीके से केंद्र हमें लगातार सहयोग करता आया है, हमें उम्मीद है कि हमें इसी तरीके से केंद्र द्वारा समय समय पर सहयोग मिलता रहेगा और राज्य को अग्रणीय बनाने का 2025 में सपना साकार हो जाएगा।
देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो दिल्ली का दौरा है, वो एक जो हमारी बहुप्रतीक्षित जो किसाऊ बांध परियोजना है, जो 3-4 राज्यों का एक संयुक्त उपक्रम है, उसको लेकर के उनका दौरा दिल्ली में इस समय उसकी बैठक होने जा रही है, उसको लेकर के गए हैं। और इस प्रकार से जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार के बाद जो कह रहे हैं, ऐसा कोई। हरिद्वार में जिला पंचायत चुनाव के दौरान कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी रहे प्रमोद खारी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रमोद खारी ने प्रदेश कांग्रेस और प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में सिर्फ मतलबी लोगों के तवज्जो उन्हें दी जा रही है और जमीनी और ईमानदार कार्यकर्ताओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। पार्टी में अपेक्षा से नाराज होकर लगातार लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर जल्द भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। देखिए, कांग्रेस पहले कांग्रेस थी, वो कांग्रेस नहीं रही, अभी कांग्रेस हो गई है। जो आदमी जमीनी स्तर पे है तो उसी से आज उसी आहत से हो गई है। राज्य में अपने चहेतों को पोस्टिंग देने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को हाईकोर्ट ने नोटिस थमाया है। आपको बता दें कि मंत्री के आदेश पर हुए 2 शिक्षकों ने जबरन अटैचमेंट पर कोर्ट ने रोक लगाते हुए सरकार निदेशक और उच्च शिक्षा समेत अन्य को भी कोर्ट ने नोटिस दिया है और 6 दिसंबर तक जवाब फाइल करने का आदेश दिया गया है। और वहीं इसी मामले पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए के प्रक्रिया का पालन किए बिना मंत्री ने अटैचमेंट का आदेश दिया और कहा कि जब तक तबादला आदेश के तहत इनका तबादला ही नहीं किया जा सकता तो कैसे याचिकाकर्ता को अटैचमेंट कर दिया गया। रिसेंटली उच्च शिक्षा विभाग में डायरेक्टर जो है संदीप शर्मा जी, उन्होंने अपनी बीवी का ट्रांसफर ऑर्डर करवाने के चक्कर में मंत्री जी के पास फाइल लेके गए हुए थे, जिसमें मंत्री जी ने गलत तरीके से 3 लोगों के ट्रांसफर ऑर्डर इशू कर दिए, जिसमें से 2 लोगों को न्यायालय के द्वारा स्टे दिया जा चुका है और उसी की प्रक्रिया में मंत्री जी को नोटिस भी इशू कर दिए हैं। कोर्ट का यह कहना था कि जिन व्यक्तियों द्वारा दुर्गम की सेवा पूरे तरीके से की जा चुकी है उनको भी दोबारा नियम विरुद्ध दुर्गम में भेजा जाना, उसके अलावा जिन टीचर्स ने बिल्कुल सेवा नहीं दी है दुर्गम क्षेत्रों में उनको छोड़ते हुए इन लोगों को भेजा जाना, ये अपने आप में प्रक्रिया के ऊपर सवाल खड़ा करता है। तो कोर्ट ने इस आशय में सभी को लगातार दूसरी बार प्रदेश में सत्ता की दौड़ से बाहर होने से कांग्रेस नेतृत्व के रुख में बदलाव देखा जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बयान दिया कि इस बार कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी पूर्व की भांति जंबो आकार की नहीं होगी, इसे बहुत सीमित और सूक्ष्म बनाया जाएगा। वहीं हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश ने कांग्रेस को प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के बयान का समर्थन किया। सुमित हृदयेश ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नई सोच लेकर चल रही है और अगर उनका ये सोचना है कि कार्यकारिणी का आकार छोटा होना चाहिए तो इसके पीछे भी कांग्रेस का ही हित होगा। और वहीं सुमित हृदयेश का ये भी कहना है कि प्रदेश कार्यकारिणी का आकार छोटा हो या बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कार्यकारिणी में उन लोगों का नाम होना चाहिए जो कांग्रेस के लिए जमीन पर कार्य करते हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष अभी उन्होंने पदभार संभाला है तो एक सोच के साथ राहुल जी ने उन पे भरोसा रखा है। मेरे को विश्वास है कि जो वो निर्णय लेंगे वो कांग्रेस के हित में निर्णय होगा। और देखिए, सीमित हो बड़ी हो, लोग ऐसे उसमें होने चाहिए जो ज़मीन पर कार्य करते हैं और जो लोग कांग्रेस के लिए हर समय तन्मयता के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। तो अगर ऐसे लोग उसमें सम्मिलित होंगे तो कांग्रेस के लिए अच्छा होगा। अब आप भारतीय जनता पार्टी की अगर देखें कार्यकारिणी, उनके 3 कुल महामंत्री होते हैं। तो अगर कांग्रेस में अगर वो चाह रहे हैं ऐसी कोई चीज़ तो हमें देखना पड़ेगा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी कि क्या है, किस किस को वो पदभार दे रहे हैं, क्या जिम्मेदारी दे रहे हैं। अवश्य सारे विधायकों से भी वो अवश्य संपर्क में रहते हैं। तो मुझे विश्वास है कांग्रेस के हित के लिए जो होगा वो कार्य करेंगे। जो बैलेंस है ये अवश्य कांग्रेस को ढूंढना ही पड़ेगा। मेरे को भरोसा है कि जो कदम उठाया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा संतुलन के लिए और कांग्रेस के हित के लिए लिया जाएगा। मेरे हिसाब से तो जितनी मेरी जानकारी है, उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया ताकि कोई और वरिष्ठ लोग एडजस्ट हो सके।
तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अभी वो नौजवान हैं और बहुत मेहनत करते हैं अपनी विधानसभा में भी और पूरे अपने क्षेत्र में और पूरे गढ़वाल में युवाओं में अच्छी उनकी पकड़ है और मेहनती हैं। तो अवश्य वो उन्होंने खुद ही बयान दिया कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता सर्वप्रथम हूँ। हम भी सबसे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उसके बाद हम पीसीसी सदस्य या विधायक या मंत्री या एमपी ये सब हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता की तरह अगर उन्होंने काम करने का एक अपने ऊपर बीड़ा उठाया है तो। खबर बागेश्वर से है, जहां मंडलायुक्त दीपक रावत ने भगवान बागनाथ जी से आशीर्वाद लेकर जिला कार्यालय का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा पर विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने के निर्देश दिए। कमिश्नर दीपक ने एडीएम प्राधिकरण खनन CRA आबकारी आपदा प्रबंधन रिकॉर्ड रूप का निरीक्षण किया और समीक्षा बैठक में दीपक ने अधिकारियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए तन मन से कार्य करने को कहा। यहाँ पे हुई सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे थे और मुख्यतः हमने ब्रिजेस पे और रोड्स पे और हेल्थ सेक्टर पे इस पे फोकस किया है और इस बात पे जोर दिया गया है कि जो चीज़ें हमारी रुकी हुई हैं, जैसे आपके ब्रिजेस हैं या फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसलिए रुकी हुई हैं कि वहाँ तक अप्रोच नहीं हो पाई, या फिर इसलिए भी रुकी, जैसे रैपकॉस के केस में डिपार्टमेंट द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है या उचित कार्रवाई जो वेंडर्स के खिलाफ करनी चाहिए वो नहीं की जा रही है। तो इसमें डीएम साहब से भी हमने कहा है कि इसको हर महीने वो एक बार अपने स्तर से देखें। इसमें माननीय विधायक जी का भी बड़ा अच्छा इनपुट हमको मिला। PMGSY की रोड्स में अच्छी प्रोग्रेस है। कुछ रोड्स ऐसी हैं जिसमें ऐसा लगता है कि वेंडर्स के विरुद्ध ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी जो नहीं की गई, तो इसमें डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस मिले कि वो इसको करें। इसके अलावा जल जीवन मिशन के वर्क्स को भी रिव्यू किया गया। इसमें ज़्यादातर वर्क्स के टेंडर्स हो चुके हैं, ये अवार्ड के स्टेज पे हैं और बहुत से काम ऐसे हैं जो कि मतलब पूरा होने की ओर है। 300 विलेजेस मुझे बताया गया ऐसे जिसमें कि जल जीवन मिशन के मानकों के अनुरूप जो जलापूर्ति है वो पहले से हो रही है। और एक बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आज सामने आई है कि जो हमारा जिला अस्पताल है इसकी बेड कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड है। जिस हिसाब से यहाँ पे IPD हो रही है, जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं, ये पर्याप्त नहीं है। उसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, चाहे इसको हम वर्ल्ड बैंक में प्रस्तावित करें या अन्य जगहों से प्रस्तावित करें। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड शालदे के राजकीय इंटर कॉलेज के अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष PC गोरखा के निर्देशन में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। तहसीलदार निशा रानी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर अनुसूचित जाति आयोग उपाध्यक्ष PC गोरखा का स्वागत किया। शिविर में राजस्व, सहकारिता, पशुपालन, कृषि, उद्यान, पंचायती राज, स्वास्थ्य, ग्रामीण आजीविका मिशन समेत कई विभागों ने स्टॉल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी। और वहीं PC गोरखा ने क्षेत्र की कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया। उन्होंने कहा कि आज लगातार पहाड़ से हो रहे पलायन पर रोक लगे और इसी उद्देश्य से जन बहुउद्देशीय शिविर सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं ताकि रोजगार परक योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिल सके। आज जो है शालदी में हमारा नैन जो ग्राम सभा है यहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर रखा गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार हमारे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आए, स्टॉल लगाए, लोगों की समस्या का समाधान करने का प्रयास यहाँ पर किया गया। खासतौर पर भूमि से संबंधित जो प्रकरण हैं उनमें जो बिक्री का आजकल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है शेड्यूल कास्ट की भूमि का, उस पर रोक लगाने के लिए कहा है कि जब तक जाँच ठीक से न हो जाए उसको रोका जाए। इसके अलावा पेयजल की समस्या आई हैं, सड़कों की समस्या आई हैं, उनका समाधान करने का भी प्रयास किया गया है। मैं यहाँ पर जितने भी अधिकारी थे सबसे संतुष्ट हूँ कि इस क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कार्य हो रहा है। दूरस्थ क्षेत्र होने के बावजूद भी लोगों की समस्याओं का तत्काल निराकरण हो रहा है। जो भी आज हमारे पास 20-22 समस्याएं यहाँ पर आई थी उसका हमने मौके पर ही निस्तारण। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के उदयपुरी में संचालित रामनगर स्कैनिंग प्लांट द्वारा मानकों को पूरा नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। आपको बता दें कि मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने स्टोन क्रैशर के निर्माण पर लगी रोक को जारी रखते हुए राज्य सरकार से 1 सप्ताह के भीतर सर्वे रिपोर्ट पेश करने को कहा। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 1 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। उदयपुरी बंदोबस्ती गांव में स्टोन क्रशर की परमिशन दी गई थी रामनगर नेचुरल स्क्रीनिंग प्लांट को, जहां पर जो दूरी के मानक होते हैं उनमें शिथिलीकरण प्रदान किया गया था, यानी कि जो सामान्यतः दूरी होती है उससे कम दूरी पर ही आबादी से स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति दी गई थी। तो इस मामले में कोर्ट ने पूर्व में सर्वे का आदेश दिए गए थे, लेकिन जो सर्वे किया गया राज्य सरकार द्वारा उसकी रिपोर्ट आज कोर्ट में फाइल नहीं हुई थी।
तो कोर्ट ने इस पर डायरेक्ट किया कि 1 सप्ताह के अंदर जो 13 जून को सर्वे किया गया है उसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाए और तब तक स्टोनकेश्वर के आगे निर्माण। पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 41 में से 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है और इन धोखाधड़ी, जालसाजी और परीक्षा अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद जल्द ही इनके खिलाफ ट्रायल शुरू हो जाएगा और इसके अलावा एसटीएफ अब हकाम सिंह और आरएमएस कंपनी के मालिक समेत 23 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने में जुट गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में बदलते वातावरण और मौसम को लेकर 2 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार का विधिवत रूप से समापन किया गया। आपको बता दें कि सेमिनार में कई शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने भाग लिया और इस दौरान कई विषयों पर चर्चा भी हुई और एक दूसरे से सुझाव भी मांगे गए। दरअसल इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को लेकर आज वैज्ञानिक चिंतित हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ समय की बारिश भी आपदाओं का रूप ले रही है और इन आपदाओं से कैसे निपटा जा सकता है, इसको लेकर पहले से तैयार रहना होगा। और समारोह के दौरान डॉक्टर मित्रा और प्रोफेसर AK चतुर्वेदी ने सम्मेलन की शीर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतियों के लिए प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार वितरित किए। बहुत 2 दिन तक बहुत अच्छे पेपर्स प्रेजेंट हुए हैं और उसमें कई सारी बातें निकल के आई हैं और एक अच्छी चीज़ ये है कि हम उसका सार रिकमेंडेशंस के रूप में हम रिलीज़ कर रहे हैं मीडिया के लिए। और उसमें ये बात निकल के आई है कि जैसे हमारा विज्ञान काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन उस विज्ञान को अगर हमें यूज़ करना है आपदाओं को फेस करने के लिए तो एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा और जो डेटा है उसको ऐसे कलेक्ट करना होगा कि मल्टीपल नेटवर्क पॉइंट से डेटा मिल जाए और उसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली असिमुलेट कर सकें, जिससे कि हम जो है प्रेडिक्शन मॉडल्स बना सकें, प्रेडिक्ट कर सकें इन टाइम एंड स्पेस। जैसे हम लोग अभी रिसेंट मेमोरी में माल देवता की बात करते हैं कि वहाँ पे हुआ। अब मान लीजिए कि हम इस चीज़ को 2 दिन पहले 3 दिन पहले प्रिसाइजली लोकेट कर सकते हैं कि कहाँ पे होगा, लगभग कितने बजे होगा। लगभग एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल है, एग्जैक्ट जगह बताना मुश्किल है, तो शायद हम ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन कर पाते। शायद वहाँ पे जितनी दिक्कतें हुई लोगों को नहीं होती, कम लोग फंसते, कुछ लोग को इवैक्यूएट कर लिया जाता। तो वो तभी संभव है जब हम रिमोट सेंसिंग, GIS इसका एक अच्छा नेटवर्क बनाएं और उस नेटवर्क को हम कॉम्प्रिहेंसिवली असिमुलेट करके यूज़ करें। सर आज जो डिसीजन आती है तो उसके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा? बिल्कुल लाभप्रद सिद्ध होगा, क्योंकि हम जो रिकमेंडेशन बना के दे रहे हैं, हमें उम्मीद है कि जो लोग डिसीजन लेते हैं इसके संबंध में वो इसको देखेंगे और इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होगी, वो इन्वेस्ट करें। जनपद पौड़ी जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज द्वारा श्रीनगर विधानसभा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगवाड़ी का अचौक निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान डॉक्टर आनंद भारद्वाज के विद्यालय बगवाड़ी की प्रधानाध्यापिका शीतल रावत ने अपने स्थान पर किसी ग्रामीण लड़की को छात्र छात्राओं के अध्ययन हेतु रखा है, जिसे प्रधानाध्यापिका द्वारा प्रतिमाह 2500 मासिक वेतन के रूप में दिया जाता है। और उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आनंद भारद्वाज ने उप शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे इस मामले की विस्तृत जांच कर इस संबंध में प्रधानाध्यापिका का स्पष्टीकरण लें और शिक्षिका द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक प्रधानाध्यापिका के वेतन पर रोक लगाने के आदेश शिक्षा अधिकारी द्वारा दिए गए हैं। कल दिनांक 20 सितंबर 2022 को थलीसैंण क्षेत्र के 5 विद्यालयों का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। प्राथमिक विद्यालय कैन्यूर, उच्च प्राथमिक विद्यालय कैन्यूर, राजकीय इंटर कॉलेज बगवाड़ी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगवाड़ी और राजकीय इंटर कॉलेज थलीसैंण। इनमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगवाड़ी में मैंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत छोटी सी बच्ची शिक्षण कार्य कर रही है। मैंने बुलाकर जब उससे पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम मधु रावत है और मुझे शीतल मैडम ने शिक्षण कार्य के लिए रखा है, इसके लिए मुझे 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। उस विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापिका श्रीमती शीतल रावत हैं और दूसरी शिक्षिका श्रीमती माधुरी नेगी हैं। तो यह एक गंभीर विषय है कि कोई भी शिक्षक अपने विद्यालय में बिना विभाग के संज्ञान में लाए, बिना नियमों का पालन किए किसी प्राइवेट व्यक्ति को पैसे देकर पढ़ाने के लिए रखता है। इससे इस बात का संशय पैदा होता है कि जब कभी कोई भी शिक्षिका अवकाश पर रहती हैं या विद्यालय में नहीं आती हैं तो उस दौरान ये शिक्षिका उनकी जगह पर पढ़ा रही होगी।
इसके लिए मैंने उप शिक्षा अधिकारी थलीशरण को जांच अधिकारी बनाया है और विस्तृत जांच करने के आदेश दिए हैं। और जब तक ये जांच पूरी होती है तब तक श्रीमती शीतल रावत, प्रभारी प्रधानाध्यापिका, राजकीय। उत्तराखंड के सितारगंज में मुस्लिम समाज के चहलुम का पर्व मनाया और इमाम हुसैन की शहादत और उनके अनुयायी की शहादत पर मुस्लिम समाज ने बहुत ही सादगी से चहलुम का त्यौहार मनाया। नगर के इस्लाम नगर और ग्राम बघोरी, नया गांव आदि गांव में इमाम हुसैन की याद में ताजिए निकाले। ये जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जिन्होंने जान अल्लाह की राह में कुर्बान की 10 मौलूद हराम शरीफ है, लिहाजा उनकी यादगार में तमाम जितने भी छोटे हजरात हैं, यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हर मुल्क से हर किसी न किसी तरीके पर हज़रत हुसैन पाक की यादगार मनाते हैं, क्योंकि हज़रत हुसैन पाक ने अपने वतन अजीज़ के लिए और हक के लिए खुद को और अपने बच्चों को राह खुदा में कुर्बान कर दिया, क्योंकि यजीद बहुत बड़ा उग्रवादी आतंकवादी था। तो हज़रत इमाम हुसैन ने चाहा कि ये किसी तरह का जुल्म सितम करे या हमारे वतन में झगड़ा करे, फसाद करे, तो वहाँ से निकल कर कूफे में आए और उन्होंने हक की लड़ाई लड़ी, इसलिए ताकि हर कौम, हर वालों को एक पैगाम पहुँच जाए, ताकि आने वाली नस्लें यादगार हुसैन से सबक हासिल करें कि हमेशा किसी मजहब, किसी वर्ग का लोग हो, किसी कौम के लोग हो, लेकिन वो हमेशा अपने वतन के लिए और हक के लिए अपनी जान देते रहें। मामला उत्तराखंड रुड़की की पुरानी तहसील स्थित राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल का है, जहां अस्पताल का भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है और ये भवन कब हादसे का कारण बन जाए ये कह पाना बेहद मुश्किल है। वहीं अस्पताल के स्टाफ को हमेशा अस्पताल में काम करते समय अनहोनी की आशंका बनी रहती है और विभाग भी अस्पताल के जर्जर भवन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिससे यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीरों में साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हालांकि अस्पताल में वार्ड बना है और यहाँ सभी सुविधाओं समेत पंचकर्म की सुविधा भी उपलब्ध है। और अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार का कहना है कि अस्पताल भवन काफी पुराना हो चुका है। ऐसे में ऊपर से कराई गई मरम्मत, रंगाई पुताई से भवन को मजबूती मिलना मुश्किल है, जिस कारण समस्त स्टाफ डर के साए में अपनी नौकरी करने को मजबूर है। गदरपुर के गुलरभोज बोर जलाशय में अवैध मछली का शिकार करने का आरोप लगाते हुए समाज सेवी हरपाल सिंह के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने गदरपुर थाने में थानाध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा और थानाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपते हुए समाज सेवी हरपाल सिंह ने कहा कि मछली मारने का वर्क ऑर्डर ठेकेदार को नहीं मिला है और लेकिन प्रतिदिन 5 से 6 लाख की मछलियों का अवैध तरीके से शिकार किया जा रहा है, जिससे सरकार को भारी क्षति पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार के द्वारा अविलंब मछली का अवैध शिकार प्रशासन बंद करवाए और अब तक जितनी भी अवैध तरीके से मछलियां मारी गई हैं उनकी कीमत की रिकवरी की जाए। ये एएस कंपनी राजस्थान धौलपुर में ब्लैकलिस्ट है और ये ठेका करोड़ों रुपए का मात्र जो लगभग 40 लाख रुपए में लिया गया है और इनके पास कोई भी वर्क ऑर्डर नहीं है, जिसमें ये सरकार के साथ मिली भगत से यहाँ पे लाखों रुपए की डेली की मछली मारी जा रही है। तो आपके द्वारा गदरपुर पुलिस को पत्र सौंपा गया है, क्या कार्रवाई की मांग की आपने? हमने इसमें मुख्य सचिव से एसआईटी की जांच के लिए भी प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और हमने अभी एसओ गदरपुर में भी इसी सिलसिले में प्रार्थना पत्र दिया है। जब तक इसमें कोई जांच नहीं होती, जहाँ इनको वर्क ऑर्डर नहीं मिलता है, तब तक यहाँ पे मछली ना मारी जाए। तो क्या वर्क ऑर्डर अभी तक नहीं मिला है और उसका मछली का अवैध शिकार हो रहा है? हाँ, अवैध शिकार हो रहा है और यहाँ के लोगों में भी काफ़ी रोष है हो रहा है। एक मिनट, आपकी क्या मांग है? हमारी यह मांग है, जब तक इनके पास वर्क ऑर्डर पेपर नहीं आता तब तक यहाँ शिकार ना किया जाए। ये सरकार की संपत्ति। तो चलिए मेरे साथ अपन उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए
ANB न्यूज़। नमस्कार।